जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा से जुड़े धर्मांतरण रैकेट की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। झांगुर बाबा पर ईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। ईडी ने अब तक झांगुर बाबा की 60 करोड़ की संदिग्ध फंडिंग पकड़ी है। जांच में सामने आया कि झांगुर का सीधा कनेक्शन स्विट्जरलैंड से जुड़ता है, जहां उसके करीबी सहयोगियों के नाम पर कई बैंक अकाउंट खोले गए थे। झांगुर ने धर्मांतरण और चंदे के नाम पर भारत समेत शारजाह, यूएई और दुबई से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, जिन्हें बाद में स्विट्जरलैंड ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं अब इस मामले में मेरठ का जिम ट्रेनर बदर सिद्दीकी एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है, जिस पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण और खाड़ी देशों में भेजने का आरोप है। वहीं यूपी एटीएस ने झांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े सबरोज उर्फ इमरान उर्फ बुद्धू और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों को बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया। झांगुर बाबा का शिकार सैकड़ों पीड़ित कैमरे पर आकर अपनी आप बीती सुना चुके हैं। इन्हीं में से एक पीड़ित महिला ने बाबा के हवाला से कनेक्शन और धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया था। झांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है। अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं किया गया है, आधी ही बिल्डिंग को तोड़ा गया है जो इलीगल थी, बाकी को नहीं तोड़ा गया है। मीडिया के जरिए से मुझे पता चला है कि आधी बिल्डिंग तो खड़ी है यूं ही, और किस पीड़िता को न्याय मिला है। ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग होगी, तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा, जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था, और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। झांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना, तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और झांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब झांगुर देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर मानी योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम को नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से काम करती है, ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। उस पर आज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। तब तक की राज पूरे खुलने वाले नहीं है, क्योंकि झांगुर एक मास्टरमाइंड था। उसने आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, दूसरों के नाम से वो खेल खेल रहा है। कोई भी सरगना अपने नाम से खेल नहीं खेलता है। फंडिंग हुई है, रेट तय किया गया है। फंडिंग का पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिला, किसी से भी आप पूछ लीजिए। ये जो अमाउंट आता है हवाला के जरिए से आता है, ट्रांजैक्शन हुए नेपाल के जरिए से आता है। नेपाल का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहता है, वहाँ से आने जाने का, पैसा लाने का। हवाला के जरिए से लखनऊ के अंदर मैंने जगह बताई है एसटीएफ को, किस जगह से पैसा आता है, कहाँ से लिया जाता है, कैसे ट्रांजेक्शन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने पूरी डिटेल उनको दी हुई है। और पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है, पैसा इनको मिलता है। जो गैंग का सरगना है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास। जो लड़के लड़कियाँ मुस्लिम है जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। किसी को पैसा नहीं मिलता है, किसी पीड़िता को पैसा नहीं मिलता है।
अब आपको कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। आपने एक और पीड़ित क्यों बचे? एक और पीड़ित बचे हैं। एक और पीड़ित बचे हैं। लास्ट बचे हैं। मैं कहना चाहती हूँ सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है सुरक्षा की जरूरत है, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। अगर हमें ही कुछ करा दिया जाएगा तो ये बताइए, आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, कौन इनको लेकर आएगा? हमें ये बताइए, कोई लेकर आएगा क्या? कोई किसी को नहीं लेकर आएगा। अगर कोई आवाज उठा रहा है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा आप सबको बुलाया गया, वो सहयोग कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, तो आप हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखिए। और हम मुख्यमंत्री से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलकर पूरा प्रकरण बताएंगे, क्योंकि प्रमुख सचिव से मैं मिल चुकी हूँ। हाल में लखनऊ में मेडिकल जांच के लिए लाए गए छांगुर बाबा ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा था कि वो कुछ नहीं जानता। अरे छांगुर जी, आप पर आरोप है धर्मांतर के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इसमें गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है सुनिए। अब आपको एक और महिला को सुनवाते हैं जिसने छांगुर बाबा और उसके नेटवर्क को लेकर तगड़े खुलासे किए थे। पूरी कहानी क्या है, कैसे वसीम आपके संपर्क में आया, और जब संपर्क में आया तो क्या नाम बताया, और छांगुर बाबा का आपकी पूरी कहानी में कितनी बड़ी भूमिका रही, कैसे उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के लिए बात की आपको? सबसे पहले नव भारत चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर, और साथ ही साथ मैं उस इंसान का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिसके वजह से मैं जिंदा हूं और आज मैं कैमरे के सामने बैठी हूं, जो मुझे लाखों लोग, करोड़ों लोग देखेंगे। उस इंसान का नाम है अतुल शर्मा, भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे बचाया है और मुझे जिंदा रखा है आज तक। सर, मैं कर्नाटका बेंगलोर की रहने वाली हूँ और मेरा काम है ब्यूटिशियन का। मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। और मेरी मुलाकात एक फर्जी आईडी पे इंस्टाग्राम के माध्यम से राजू राठौर की आईडी से हुई थी, जो इस्लाम धर्म उन्होंने छुपाते हुए एक इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी थी राजू राठौर के नाम से। मतलब सनातन धर्म से जुड़ा बताया था। राजीव राठौर लगता है हिंदू नाम है। जी, राजू राठौर का मतलब है, राठौर का मतलब होता है राजपूत, और राजपूत और ब्राह्मण हमारा मेल होता है। जाट, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय जाति है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो हिंदू के जरिए से मैं बातचीत की और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी उसकी मेरे साथ में, और वो पूरे लोग सहारनपुर घाना खंडी के रहने वाले लोग हैं। तो मुझे 2021 में बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपको यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं शादी करके सेटल हो जाएंगे। राजीव ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है? राजू राठौर ने, राजू ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है। जी, उसने बताया था मैं सऊदी में काम करता हूँ। रियल नाम उसका वसीम है, और उसे इंस्टाग्राम की आईडी झूठ बना के राजू राठौर के नाम से, अभी जैसे राजू राठौर का नाम चेंज कर दिया, जैसे पुलिस का केस उठ गया छांगुर का, तो उसने राजकुमार कर दिया है और आईडी को प्राइवेट कर दिया। एक केपी डॉन नाम की आईडी खोली है, जिसमें अभी भी वो हिंदू महिलाओं को फंसा के उनसे बातचीत कर रहा है ताकि आगे ब्रैकेट चालू रहे। तो मैं इनको सऊदी बुलाया सर, वहाँ पे 2021 में मैं सऊदी चली गई। सऊदी जाने के बावजूद उन्होंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए, उसके साथ अन्य व्यक्ति थे जो इसके गांव के लोग थे, देवबंद के लोग थे, मुरादाबाद के लोग थे। देवबंद के लोग भी थे शामिल? जी सर, ये रैकेट ये खाली उतरौली बलरामपुरा में नहीं है, ये पूरे सहारनपुर के अंदर फैली हुई है। ये को जैसे कोरोना बड़ा इदारा है सहारनपुर का देवबंद, जहाँ के फतवे देश विदेश में माने जाते हैं। जी, देवबंद जो है उसके भी कुछ लोग हैं, मुरादाबाद के भी हैं, मुजफ्फरनगर के भी हैं। उनके खातों में मैंने पैसे डाल रखे जो इन्होंने ब्लैकमेल कर करके डलवाए हैं। तो ये नेटवर्क जो है ना, कोरोना जैसे वायरस आया था उस वायरस की तरह ये बीमारी है, ऐसे फैला हुआ है ये नेटवर्क इन लोगों का। तो मुझे बुलाया वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, बदर अख्तर सेंध की वहाँ भेजा। उन्होंने बोला, छांगुर को फोन कर दिया था तुरंत कि सोनू यहाँ पे लड़की पहुंच चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तो छांगुर ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद है अदीदलाम शहर सऊदी के अंदर, बदर अख्तर सिद्दीकी, वो आके इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा लड़की का। बातचीत आपके सामने हो रही थी? जी, बिल्कुल, फोन पे, वीडियो कॉल पे। तो तीसरे दिन वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी आया और मेरे पे दबाव बनाने लगा। उसने बोला मैं और छांगुर बाबा, मैं उसे बाबा नहीं कहूंगी, मौलाना को, बाबा का नाम बहुत उच्च उस पे रखते हैं हम, ऐसे बाबा नहीं बना सकते, मौलाना है। तो उन्होंने बोला मैं और तुम दोनों एक ही है। हमने काफी गरीब लड़कियों को लाके यहाँ पे जो सऊदी में है, करोड़पति अरबपति शेखों से निकाह करवाए, तेरे लिए भी अच्छा शेख देखेंगे। और नजर में मैंने मना किया, मैं समझ गई तो मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग। मैंने मना किया था, अश्लील वीडियो बना ली मेरी वहाँ पे। अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। 3 महीना वहाँ पे मेरा शोषण होता रहा, बलात्कार करता रहा राजू राठौर वसीम।
उसके बावजूद इन्होंने मुझे वापस कर्नाटका भेजा 3 महीने बाद। कर्नाटका आने के बावजूद मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जब इन लोगों की पैसे की डिमांड बढ़ते चली गई, 10 लाख ऑनलाइन स्टेटमेंट है मेरे पास, अभी भी लेके बैठी हूँ मैं पास में। इन लोगों ने 25 अकाउंटों में मेरे से 26 अकाउंटों में पैसा डलवाया, अनदर जो देवगंज के अकाउंट है, मुजफ्फरनगर के अकाउंट है, गाँव घानाखंडी के अकाउंट है, पूरे यूपी के। मेरा तो यूपी में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, मैं तो कर्नाटका बेंगलुरु की हूँ, मेरे तो पास में कोई रिश्ता ही नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बावजूद ये मेरे पे मारपीट करने लगे। मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की। प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे, नीचे से लेके ऊपर तक का पुलिस प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे सहारनपुर के अंदर। मेरी कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इसके अंदर बावजूद लगातार गौ मांस खाने की जो करते रहे, मारपीट करते रहे, मैंने मना किया। 2024 12 दिसंबर को फिर इन्होंने गौ मांस रखा मेरे आगे और बोले ये खाना पड़ेगा तुझे अब। नहीं तो फिर आप कर्नाटक से जब आपने मुकदमा दर्ज करा दिया तो दोबारा इनके संपर्क में आ गए? मुकदमा नहीं, वहाँ पे एक सूचना दर्ज करवाई थी, तो इनका गांव नहीं पता था ना सर मुझे उस टाइम पे। तो उन्होंने कॉल किया, तो अब इन्होंने इसके पाप ने इन्होंने मुझे यहाँ सहारनपुर बुला लिया था। तो 2024 में मैं सहारनपुर आ गई थी। फिर सहारनपुर आने के बाद इनका वो माइंड वॉश करते रहे, 1 महीना बंधक रखा बना के। मैं मौका पाके 2 जून को भाग गई घर छोड़ के। फिर इन्होंने मुझे मेरी वीडियो फोटो के ऊपर ब्लैकमेल किया। फिर इसका दोस्त है खालिक नाम का, वो मुझे बाइक पे बिठा के इनके घर ले गया। मेरे साथ मारपीट की, इन्होंने जम के कपड़े फाड़ दिए और मेरे को गौ मांस खाने के लिए मजबूर करने लगे और मेरे ऊपर नजर रखेगी कि मैं पुलिस को ना करूं। फिर भी मैं नजर बचा बचा के देहात कोतवाली के अंदर आके एप्लीकेशन देती रही, कोई भी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हुई आज तक। उसके बीच 2024 12 दिसंबर को मेरे को धमकी दी कि गौ मांस का। मैंने मना किया तो इन्होंने बोला तेरा अशर ऐसा करेंगे अब कि तू जिंदगी में याद रखेगी। 13 दिसंबर 2024 को जो इसका चाचा है फरमान, जो छांगुर का गुर्गा है, वो ये छांगुर के कहने से काम करते, जो भी करते हैं उनके हुक्म फोटो दिखा पाए तो दिखा जी। फोटो है, ये उसका चाचा है, इसका नाम भाई जरा इसे जूम कर दें जी। ये इसका चाचा है फरमान सोकात, इसके बाप का नाम, गाँव घानाखंडी से। छांगुर के संपर्क में ये फरमान है जी, ये भी उसके फरमान छांगुर में। इसके भाई शमशाद भी एजेंट है और एक सलमान है, गुलजार है, काफी लोग उसके एजेंट है। ये छांगुर से लगातार संपर्क में रहते जी जी, ये संपर्क में रहते हैं अभी भी। और राजू छांगुर ने भी आपसे बात करके आपको कन्विंस किया? जी जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने फिर यहाँ मेरा सामूहिक बलात्कार किया, मुझे सिगरेट से जलाया गया, जलते कवर प्लास्टिक के डाले गए, चाकुओं से हमला किया गया मेरे। चाकुओं से हमला? जी जी, देखिए ये निशान। और मेरे फेस की हालत देख के आप बयां कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा दिखा पाऊंगी, ज्यादा नहीं। ये देखिए पूरा फेस मेरा इन्होंने फाड़ दिया था मार के क्रिकेट बैटों से। जांच एजेंसियां ये पता करने में जुटी हैं कि छांगुर बाबा और उसका नेटवर्क कितने मुल्कों तक फैला है और कौन कौन लोग धर्मांतरण के खेल में शामिल हैं। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा के एक और सहयोगी बाबू राजेश कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। राजेश कुमार पर आरोप है कि वो कोर्ट के मामलों में छांगुर की मदद करता था